Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous lecture, we had completed all the concept of language like characteristics, basic elements of language, morphemes, phonemes, pragmatics, syntax, semantic and the stages of language development. जिसने भी ये वीडियो विजिट नहीं की है, नहीं देखी है, तो प्लीज़ विजिट माय चैनल और इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर दीजिए बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी एंड द पियाजेस, वाइगोट्स्की, स्किनर एंड चॉम्स्की व्यूज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक थ्योरी के बारे में, जो कि है आपके लैंग्वेज की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी। तो आइए बात करते हैं चॉम्स्की की थ्योरी की। इस थ्योरी को हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, नेटिविस्टिक थ्योरी, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, लिंग्विस्टिक थ्योरी एंड इनेटिविस्ट थ्योरी। देखो इतने सारे नेम है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये सारे नाम आपने एज इट इज़ याद करने हैं कि एक थ्योरी के इतने सारे नेम है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पुट कर ले। तो ज़रूरी है जानना और समझना कि इसको क्यों कहते हैं। चॉम्स्की ने ये थ्योरी दी है इसलिए चॉम्स्कीज थ्योरी हम कह देते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी कहते हैं क्योंकि ये जो है इस थ्योरी में हम बात करेंगे कि हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। हम सीखते नहीं हैं, हम लैंग्वेज को नेचुरली लर्न करते हैं, नेचुरली सीखते हैं, हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली हम जो है एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। दैट्स वाई वी कैन कॉल्ड इट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी है, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी है, लिंग्विस्टिक थ्योरी है क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड थ्योरी है आपकी। इनेटिविस्ट थ्योरी है क्योंकि हमें पता है कि जो चॉम्स्की है वो कहते हैं कि हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है, हमारी जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को ग्रहण करने की, इसलिए जो है इस थ्योरी को समटाइम कहा जाता है इनेटिविस्ट थ्योरी। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो वी कैन कॉल इट डीप स्ट्रक्चर थ्योरी। सो आई होप ये क्लियर है नाम आपको। तो अब हम बात करते हैं, समझते हैं चॉम्स्की ने इस थ्योरी को क्यों प्रपोज किया, क्यों जो है चॉम्स्की ने इस थ्योरी को दिया है। तो समझते हैं। देखो चॉम्स्की ने स्किनर की सबसे पहले जो है बुक्स को पढ़ा था। अब स्किनर कौन है? बिहेवियरिस्ट थे जिनका मानना था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर एम्प्टी वेसल, वो खाली बर्तन होते हैं। वी हैव टू पुट लैंग्वेज इनटू इट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इनका खाली दिमाग होता है, हमें जो है बच्चे के अंदर लैंग्वेज को भरना पड़ता है, सिखाना पड़ता है बच्चे को। सिखाने की वजह से ही बच्चा लैंग्वेज को सीख पाता है। लेकिन फिर जो चॉम्स्की है इन्होंने जो है इनको क्रिटिसाइज किया, इनके इस विचार की इसने आलोचना की। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को ग्रहण करने की, जिसकी वजह से बच्चा लैंग्वेज को खुद ब खुद नेचुरल तरीके से एक्वायर करता है। सो सेकंड क्रिटिसिज्म वाज कि स्किनर ने कहा था कि हमें बच्चे को ना लैंग्वेज को सिखाना पड़ता है थ्रू रीइंफोर्समेंट, थ्रू स्टिमुलस। लेकिन चॉम्स्की ने इस बात को क्रिटिसाइज किया और कहा कि एवरी पर्सन हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू एक्वायर द लैंग्वेज। और ये किसकी वजह से होता है? लेड नाम का डिवाइस जो होता है हर एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में होता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से एक्वायर करता है इस यंत्र की वजह से। क्योंकि ये यंत्र विद्यमान होता है ह्यूमन ब्रेन में, हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में, जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करते हैं। ये था। फिर नेक्स्ट आलोचना जो ये थी कि स्किनर ने कहा कि बच्चे जो है इमिटेशन से सीखते हैं, नकलची बंदर होते हैं, नकल करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। इस पॉइंट पर भी चॉम्स्की ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि नहीं, ये जो होती है हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को सीखते हैं। तो कुछ ये पॉइंट थे जो कि नॉम चॉम्स्की अपनी थ्योरी में डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं कि क्या कहते हैं नॉम चॉम्स्की अपनी इस थ्योरी में। तो आइए शुरू करते हैं नॉम चॉम्स्की से। तो ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समटाइम कॉल द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एमिनेंट रोल प्ले किया है आपकी लैंग्वेज के फील्ड में, लैंग्वेज की थ्योरी को डिस्कस किया है, तो इसलिए हम कहते हैं इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ये कहते हैं कि ह्यूमन चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उनके वो एक
ऐसे डिवाइस को लेकर पैदा होता है जिसकी वजह से बच्चा जो है लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली सीखता है या नेचुरल तरीके से सीखता है। तो इन्नेट कैपेसिटी होती है बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने की। ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये लेफ्ट ब्रेन होता है एंड दिस इज राइट ब्रेन। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ से होती है या लॉजिकल ब्रेन किसको कहते हैं, तो जो आपका लेफ्ट साइड वाला ब्रेन होता है इसे हम कहते हैं लॉजिकल ब्रेन या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंटल ब्रेन, या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट वेयर एज राइट ब्रेन ऑफ द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिविटी। तो राइट ब्रेन आपका क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड लेफ्ट ब्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए या लॉजिक फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं चॉम्स्की अपनी थ्योरी में क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की। चॉम्स्की कहते हैं कि 2 से 7 साल वाला जो पीरियड है वो बच्चे का मैक्सिमम लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। हर दिन बच्चा नए शब्दों को सीखता है और इतनी कैपेसिटी रखता है कि हर दिन बच्चा 50 नए शब्दों को सीखता है। तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इस एज में। अर्ली चाइल्डहुड अगर हम कहें, अर्ली चाइल्डहुड में या 2 से 7 साल वाला जो पीरियड है बच्चे का, उसमें मैक्सिमम लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसलिए चॉम्स्की के अकॉर्डिंग, चॉम्स्की ने इसे कहा है क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट इज नो लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चे को अगर भाषाई ज्ञान करवाना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करवानी है, तो उसके लिए उसे सिखाना नहीं पड़ता है कुछ, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली लैंग्वेज को सीख लेता है बच्चा। दे अटर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बाय देम सेल्फ, की जितने भी चाहे वो सिंपल से सिंपल ही क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज ही क्यों ना हो, बच्चा इनको नेचुरल तरीके से सीखता है। फिर बात करता है चॉम्स्की अपनी थ्योरी में टीजीजी की। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। टीजीजी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो इसमें ये बात करते हैं कि इट इज़ अ जनरेटिव ग्रामर स्पेशली ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिफाइंड ऑपरेशन कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंसेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। तो ये कहते हैं अपनी थ्योरी में कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम सेंटेंसेज को जनरेट करते हैं। Means it consider grammar to be a system of rules that generate grammatical sentences from existing one। कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। अगर हम एक सेंटेंस को जानते हैं, समझते हैं, उसके बेस पर हम नए नए सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटी होती है। फिर बात करते हैं नॉम चॉम्स्की अपनी थ्योरी में लैड नाम के डिवाइस की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पर्पस से पूछा जाता है। लैड की फुल फॉर्म पूछी जाती है। लैड क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो लैड की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये भाषाई ग्रहण करने का एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्नेट कैपेसिटी होती है, इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हर एक इंसान जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो लैड नाम के डिवाइस के साथ पैदा होता है, जिसकी वजह से बच्चा नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को सीखता है। उसे जो है एनवायरनमेंट से ना रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज को सीखने की, ना स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है बच्चा ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से सीखता है बाय द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, एंड दिस डिवाइस इज़ नॉन एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो बात करें, चिल्ड्रन हैव द इन्नेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ डिवाइस नॉन एज लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये समय के साथ ये वीकन होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है। और ये हाईएस्ट पीक पर कब होता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। उस समय बच्चे का जो लैड नाम का डिवाइस है वो ज़्यादा ही एक्टिव होता है और समय के साथ साथ ये क्षीण हो जाता है, वीकन होता चला जाता है। तो ये बात कहते हैं नॉम चॉम्स्की अपनी इस थ्योरी में। और बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितनी भी इन्होंने बातें की है, चाहे वो टीजीजी हो, लैड नाम का डिवाइस हो, यूजी हो, यूनिवर्सल ग्रामर हो, तो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, बस इसकी ही बात करते हैं ये अपनी थ्योरी में, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं यूनिवर्सल ग्रामर क्या है। The basic postulate of universal grammar is that a certain set of structural rules are innate to human, independent of sensory experience. All languages follow same grammar structure. तो ये कहते हैं अपनी थ्योरी में कि बच्चे को ऑलरेडी ना बेसिक ग्रामर की नॉलेज होती है
उसको पता होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है। बच्चे को सिर्फ हमें वोकेबुलरी को पिक करना पड़ता है। बच्चे जब जितने नए शब्दों को सीखेगा उसकी हेल्प से बच्चा जो है ग्रामर के रूल ऑटोमेटिकली फॉर्म कर देता है। और बच्चे अपने आप जो है सेंटेंसेस को बनाते हैं, और सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में बच्चा कभी मिस्टेक्स नहीं करता है, ग्रामर में बच्चा कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। बच्चा जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से ये बोलता है कि मुझे 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 भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। बच्चा कभी ये नहीं बोलेगा मुझे है खाना भूख, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब ग्रामर के रूल को जनरेट करने की उसके अंदर एबिलिटी होती है कि जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसको जो है अच्छे से बिना मिस्टेक किए हुए बच्चा बोल देता है। ये उसकी इन्नेट एबिलिटी होती है। यही जो है यूनिवर्सल ग्रामर कहता है कि बच्चे को जो ग्रामर की जो बेसिक ग्रामर की नॉलेज होती है वो यूनिवर्सल होती है, ऑटोमेटिकली होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है जनरेट करता है ग्रामर के रूल को। ये बात करता है। और नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि ऑल लैंग्वेजेस हैव सेम ग्रामर स्ट्रक्चर। सभी जितने भी आपके मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं उनका सेम ग्रामर स्ट्रक्चर रहता है। जैसे अगर हम इंग्लिश में हम वर्ब को क्या कहते हैं, डूइंग एक्शन होते हैं ना वर्ब, तो वैसे ही हिंदी में उसको हम क्रिया कहते हैं। जो हमारे डूइंग एक्शन होते हैं उसको हिंदी में एज इट इज़ हम क्रिया कहते हैं। तो एक सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सभी लैंग्वेजेस। तो ये कहना था आपके नॉम चॉम्स्की की थ्योरी का, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पियाजे, वाइगोट्स्की, स्किनर एंड चॉम्स्की का क्या कहना है अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर। तो समझते हैं, सबसे पहले जानते हैं पियाजे का क्या व्यू पॉइंट है। वैसे हमने इनके जो लैंग्वेज और थॉट को लेकर पियाजे और वाइगोट्स्की के व्यूज़ है ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे, चारों को कंपेयर करेंगे, जितने भी लिंग्विस्टिक है इनको हम कंपेयर करेंगे कि क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो आपके थॉट्स है दे डिटरमाइंस द लैंग्वेज। कि बच्चे के जो थॉट है, माइंड में जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल पिक्चर है, वो बच्चे के पहले ही फॉर्म हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है बच्चा लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। मीन्स थॉट्स कम्स बिफोर लैंग्वेज, कि थॉट्स पहले आते हैं उसके बाद लैंग्वेज जनरेट होती है, ऐसा कहना है पियाजे का। तभी तो जो एक बच्चा होता है, जब बच्चे की लैंग्वेज की देखो फॉर्मेशन नहीं होती है, एग्जांपल लेते हैं कि जब बच्चा जो है बोल नहीं पाता है, लैंग्वेज अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो बच्चा क्या करता है, सपोज दैट फ़ोन उसने उठा लिया, फ़ोन को उठा के वो कान के पीछे लगाएगा। भले ही उसको लैंग्वेज नहीं आती है, लैंग्वेज का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके थॉट, उसके माइंड में वो चीज़ है। थॉट की वजह से जो है भले ही लैंग्वेज नहीं आई है, लेकिन थॉट उसके ऑटोमेटिकली आ गए हैं, तभी तो वो फ़ोन को ऐसे कान के पीछे लगा के बात कर रहा है, भले ही लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये जीन पियाजे समझाते हैं कि थॉट्स पहले ही आ जाते हैं बच्चे के, उसके बाद जो है आपकी लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है, लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। तो इनका मानना है टी कम्स बिफोर एल, मतलब थॉट्स पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है, ऐसा मानना है जीन पियाजे का। फिर कहते हैं ये कि एसिमिलेशन एक प्रोसेस है, एकोमोडेशन, ये अपनी बात करते हैं कि एसिमिलेशन एकोमोडेशन के हेल्प से हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो ये जिसने भी अभी तक थ्योरी नहीं देखी है आपने जीन पियाजे की, उसे देख लीजिए, उसमें कंसेप्ट क्लियर है कि क्या एसिमिलेशन है, क्या एकोमोडेशन है। इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू बच्चा एक्वायर करता है नॉलेज को या फिर लैंग्वेज को। फिर बात करते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच की, ये बात करते हैं। जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो वो बात करता है, मतलब बल बलाना, जिसको हम कह सकते हैं कि मन ही मन बात करता है। जैसे बच्चा अपने डॉल के साथ खेल रहा है, तो डॉल के साथ खेलते खेलते उससे डॉल से ही बात करना शुरू कर देगा। अच्छा, मुझे तुम्हारे बाल ऐसे बनाने हैं, तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, तो उससे बच्चा बात कर रहा है। लेकिन पियाजे ने कहा है कि जब बच्चा इस लैंग्वेज का यूज़ करता है, ईगोसेंट्रिक ये स्पीच होती है, जब बच्चा खुद से बात करता है, इसका कोई रोल नहीं होता है आपके लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, कि इससे आपका कोई खास लैंग्वेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। लैंग्वेज के विकास में इस लैंग्वेज का जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, इसका कोई यूज़फुल नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके भाषा के विकास में। तो ये बात करता है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रमोटिंग द लैंग्वेज या फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड अगर हम बात करें
वाइगॉट्स्की की, तो वाइगॉट्स्की बहुत एम्फेसिस करते हैं इस ईगोसेंट्रिक स्पीच पे। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं कि ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है इसको वाइगॉट्स्की नाम देते हैं प्राइवेट स्पीच की, कि इसको जो है वाइगॉट्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच इज़ यूजफुल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जब बच्चा ऐसा करता है ना, खुद से बात करता है, खुद से जब बच्चा प्राइवेटली बात करता है, जैसे डॉल के वो बाल बना रहा है तो वो इससे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा का बच्चा यूज़ कर रहा है इसका जो कारण है, इसकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट स्पीच है इट इज़ यूजफुल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे के भाषाई विकास में इस प्राइवेट स्पीच का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहते हैं वाइगॉट्स्की। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्पस से। प्राइवेट स्पीच क्या है और ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है? ईगोसेंट्रिक स्पीच भी वही है जिसको वाइगॉट्स्की ने प्राइवेट स्पीच माना है, जो कि रहती है आपकी 2 से 7 साल, जब बच्चा खुद से बात करता है, खुद के थॉट्स को डायरेक्ट करता है, जनरेट करता है, डायरेक्शन देता है। वाइगॉट्स्की इसी प्राइवेट स्पीच को यूजफुल मानते हैं, इसकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। वेयर एज जो जीन पियाजे है वो बोलते हैं कि जो ये भाषा होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, इसका कोई रोल नहीं है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, ना ही बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो ये बात करता है। फिर और क्या कहते हैं वाइगॉट्स्की? देखो पियाजे को हमने क्लियर कर दिया क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर। अब वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि लैंग्वेज को बच्चा पहले सीखता है, इंट्रैक्शन करता है एनवायरनमेंट में, और लैंग्वेज को बच्चा सबसे पहले सीखता है, और लैंग्वेज को सीखने के बाद ही बच्चा अपने थॉट्स को जनरेट करता है। जो मेंटल इमेज बनाता है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल जो कंसेप्ट है, वो लैंग्वेज के बाद ही बच्चे के माइंड में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है बच्चे के, थॉट्स बाद में आते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। फिर क्या कहते हैं लैंग्वेज को लेकर? वाइगॉट्स्की ने जो है 3 तरह की स्पीच दी है। सोशल स्पीच की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, और इनर स्पीच की बात करते हैं। इसे जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था लैंग्वेज एंड थॉट की टॉपिक जब हमने किया था। जिसने डिटेल में देखना है तो प्लीज़ विजिट माय दैट वीडियो, तो उसमें आप अच्छे से कवर कर दीजिए। तो इसमें बस हमने इतना देखना था कि जो प्राइवेट स्पीच का क्या कंसेप्ट रहता है वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग, और ईगोसेंट्रिक स्पीच का क्या कंसेप्ट रहता है आपके जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो ये बात करते हैं इस तरह से लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर। लैंग्वेज पहले आती है, थॉट्स बाद में आते हैं, ये कंसेप्ट है आपके वाइगॉट्स्की का। और जीन पियाजे का कंसेप्ट है कि आपके थॉट्स पहले आते हैं, फिर जाके आपकी लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, ये मानना है जीन पियाजे का। अब हम बात करते हैं B.F. स्किनर की। अब B.F. स्किनर का क्या मानना है, कैसे जो है आपकी लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है? ये बोलते हैं कि हमें ना लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और ये बिहेवियरल थ्योरी का ही एक पार्ट है। B.F. जो स्किनर है वो बिहेवियरिस्ट है। ये बोलते हैं कि हमें सोसाइटी से लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, एनवायरनमेंट से सीखना पड़ता है, इमिटेशन से सीखना पड़ता है। हम इमिटेट करेंगे, जब दूसरों को देखेंगे, सुनेंगे कि क्या वो बोल रहे हैं, तब जाके हमारी लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। हम जो है रिवॉर्ड से सीखते हैं, प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी भाषा का विकास नहीं होगा। रिइंफोर्समेंट से सीखते हैं हम, पनिशमेंट से सीखते हैं, एसोसिएशन से सीखते हैं। तो ये बोलते हैं B.F. स्किनर। और B.F. स्किनर कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो एम्प्टी वेसल होता है। हमने शुरू में भी बात की थी, इन्होंने ही कहा था कि बच्चे जो होते हैं खाली बर्तन होते हैं, इनमें हमें वी हैव टू पुट द लैंग्वेज इनटू इट, कि हमें लैंग्वेज को ना भरना पड़ता है। लैंग्वेज को, ये इनेट एबिलिटी नहीं होती है इनके अंदर लैंग्वेज को सीखने की। तो ये एम्प्टी वेसल होते हैं जहाँ हमें क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज हैज़ टू बी पुट इनटू इट, मतलब हमें लैंग्वेज को भरना पड़ता है, लैंग्वेज को सिखाना पड़ता है, लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करता है बच्चा। तो ये कहते हैं B.F. स्किनर अपनी जो है लैंग्वेज को लेकर क्या कहते हैं कि बच्चे को हमें सिखाना पड़ता है, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। क्वेश्चन आता है कि बच्चा एनवायरनमेंट या इमिटेशन से किसके अकॉर्डिंग सीखता है? तो B.F. स्किनर का ये थॉट है कि बच्चा जो है लैंग्वेज को एसोसिएशन करके सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, रिइंफोर्समेंट से सीखता है, रिवॉर्ड से सीखता है, पनिशमेंट से सीखता है। तो ये थॉट है B.F. स्किनर के। वेयर एज अगर हम बात करें नॉम चॉम्स्की की, तो नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज को हम सीखते नहीं हैं, ये हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को सीखने की। और ये किसकी वजह से होता है? लैड नाम का डिवाइस विद्यमान होता है हमारे मस्तिष्क में। एक ये ऐसा यंत्र होता है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को नेचुरली सीखते हैं।
हमें इसके लिए कोई सिखाना नहीं पड़ता है, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, बल्कि ये हमारी इनेट बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। और ये बात करते हैं अपनी थ्योरी में यूनिवर्सल ग्रामर की, टीजीजी की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बात करते हैं, और लेड की बात करते हैं अपनी लिंग्विस्टिक थ्योरी में। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के इस टॉपिक को, हमने डिस्कस किया लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी को, फिर हमने बात की डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की लाइक जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, स्कीनर एंड नोम चॉम्स्की के व्यू पॉइंट क्या है लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू ऑल ऑफ़ यू और टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।